माँ, माँ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ माँ। रो मत तनु बेटी, रो मत। पहले पापा चल बसे और माँ भी मुझे अकेला छोड़ गई। मैं अनाथ होकर रह गई चाचा, अनाथ होकर। तुम अनाथ नहीं हो मेरी बच्ची, तेरा चाचा भी जिंदा है। 10 साल की तनु पर सचमुच दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में उसके पिता की मौत हो गई थी और अब बीमारी के कारण उसकी माँ भी चल बसी। तनु का तो रो रो कर बुरा हाल था कि तभी उसके चाचा मदन ने उसे छाती से लगा लिया और उसकी उंगली पकड़कर अपने घर ले आए। देखो तनु बेटी, आज से तुम हमारे साथ रहोगी और ये तुम्हारी चाची ही तुम्हारी माँ होंगी। हाँ, ये चाची ही तुम्हारी माँ होगी। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे सारी दुनिया की माँ न बना दो। पर तनु मेरे सगे भाई की बेटी है। सुधा, इसकी माँ की कमी तुम्हें ही पूरी करनी होगी। उस दिन के बाद तनु अपने चाचा के घर रहने लगती है। उसके चाचा तो उसे सगे बाप जैसा स्नेह देते हैं, मगर चाची उसे अपने सिर पर बोझ ही समझती रहती है। इसीलिए एक दिन तनु अपनी चाची से कहती है, चाची, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्या चाची माँ नहीं बन सकती? नहीं बन सकती, अभागिन कहीं की। मैं तो बस अपने बच्चों की ही माँ हूँ। तुझे माँ चाहिए तो भगवान के घर से अपनी माँ को वापस बुला ले, समझी? यह सुनकर तनु चुप हो जाती है और फिर मन ही मन सोचती है, क्या माँ भगवान के घर से वापस भी आ सकती है? मैं चाचा से कहूँगी, चाचा मेरी बात जरूर मान जाएंगे और मेरी माँ को वापस बुला लेंगे। उस दिन के बाद तनु हमेशा इसी बारे में सोचती रहती है और एक दिन स्कूल में जाती है तो उसकी सहेली खुशी उससे कहती है, तनु, आज मेरा जन्मदिन है और मम्मी ने कहा है कि मैं तुम्हें साथ लेकर आऊं। तुम चलोगी क्या? खुशी, मैं जरूर चलूंगी। तनु खुशी के साथ उसके घर जाती है और खुशी को अपने माता पिता के साथ जन्मदिन मनाते देखकर बहुत खुश होती है। तनु कहती है, खुशी फ्रेंड, तुम बहुत लकी हो। तुम्हारे मम्मी डैडी हैं। मम्मी डैडी ना हो तो कोई किसी का जन्मदिन नहीं मनाता, समझी? यह कहकर तनु रोने लगती है और उसे रोते देख खुशी की माँ सुमन का दिल पिघल जाता है। वह तनु को सीने से लगाते हुए कहती हैं, अरे तनु, रोने क्यों लगी बेटी? तुम्हारी माँ भगवान के पास चली गई तो क्या हुआ? मैं तो हूँ ना, मैं मनाऊंगी तेरा जन्मदिन और वो भी बड़ी धूमधाम से। सुमन की बात सुनकर तनु का कोमल मन और अधिक विचलित हो जाता है और साथ ही उसे भगवान पर बहुत गुस्सा भी आने लगता है। वह अगले दिन सुबह सुबह ही मंदिर जाकर भगवान कृष्ण जी की मूर्ति के सामने खड़ी हो जाती है और उनसे शिकायत करते हुए कहती है, क्यों भगवान जी, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ क्या? तुमने पहले मेरे पापा को अपने पास बुलाया और फिर माँ को भी बुला लिया, क्यों? सुनो भगवान जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ को वापस भेज दो प्लीज। यह कहकर तनु अपने घर वापस आ जाती है और घर आकर देखती है कि चाची उसकी चचेरी बहन टीना को अपने हाथों से खाना खिला रही हैं। यह देखकर तनु को अपनी माँ की याद आ जाती है। बस करो माँ, मुझे और नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्या तुझे माँ के हाथ से खाना अच्छा नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता है माँ, तुम्हारे हाथों से ना खाऊं तो खाने को मन ही नहीं करता। तनु यह सोच ही रही थी कि तभी उसकी चाची उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ऐसे टुकर टुकर क्या देख रही है? तुझे भी भूख लगी हो तो जाकर रसोई से खाना लेकर खा ले। हाँ। उस समय तनु का मन माँ के स्नेह के लिए तड़प रहा था और अपने मन की इसी तड़प में वह यह भी भूल जाती है कि चाची उससे स्नेह नहीं करती। वह बिना कुछ सोचे समझे ही चाची से कहती है, चाची, बहुत भूख लगी है, मुझे भी अपने हाथों से खाना खिला दो ना प्लीज। मैं तुम्हारे बाप की नौकरानी नहीं हूँ जो तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊं। अपने चाचा से कहना, वही खिलाएंगे तुझे अपने हाथों से। हाँ। एक दिन तनु पढ़ते पढ़ते अचानक ही किसी गहरी सोच में पड़ जाती है और उसे ऐसे करते देख उसका मदन चाचा उससे कहता है, अरे किस चिंता में डूबी हो तनु बिटिया?
मैं तो पढ़ रही हूँ चाचा। पर कुछ सोच भी तो रही थी। कोई बात हो तो बता दो। भला चाचा से छिपाओगी तो फिर तेरी बात को सुनेगा ही कौन मेरी बच्ची। चाचा की यह बात सुनकर तनु कहती है, एक बात कहूँ चाचा? अरे क्यों, 4 बात कहो भाई। और तुम्हें कुछ चाहिए हो तो वो भी बताओ। चाचा, मेरा जन्मदिन आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पर भगवान के घर से मेरी माँ को ले आओ। ले आओगे ना चाचा? तनु की ऐसी बात सुनकर मदन को उस पर स्नेह और दया दोनों आते हैं। वह उसके बाल मन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए उसे झूठी तसल्ली देते हुए कहता है, अरे ये कौन सी बड़ी बात है। अगर तुम अपने जन्मदिन पर अपनी माँ को बुलाना चाहती हो तो मैं उसे जरूर बुला लाऊंगा। सच्ची सच्ची चाचा, फिर तो मैं आपको बहुत बहुत प्यार करूंगी। कुछ दिन बाद तनु का जन्मदिन आता है तो मदन असमंजस में पड़ जाता है। वह सोचता है, अगर तनु कोई और चीज मांगती तो उसे लाकर दे देता, पर उसे उसकी माँ कहाँ से लाकर दूं? यही सोचते सोचते अचानक ही उसके मन में तनु की माँ का एक सुंदर पुतला बनवाने का ख्याल आता है और वह उसका बुत बनवाकर तनु को दे देता है। यह तो मेरी माँ की मूर्ति है चाचा। आप तो मेरी माँ को लेकर आने वाले थे, फिर ये मूर्ति क्यों ले आए? इस जन्मदिन पर मूर्ति आ गई है तो अगले जन्मदिन पर तुम्हारी माँ भी आ जाएगी। बस थोड़ा सब्र करो बेटी। रात को जब तनु सो रही थी तो उस मूर्ति से अचानक ही आवाज आने लगती है, तनु, ए तनु, उठो बेटी, जागो, देखो मैं आ गई हूँ। तनु अपनी माँ की आवाज को पहचानती थी, इसलिए जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, उसके तन बदन में खुशी की लहर सी दौड़ जाती है। तनु खुश होकर कहती है, माँ, माँ, तुम भगवान के घर से लौट आई माँ। पर तुम कहाँ हो? मैं इस मूर्ति में हूँ मेरी बच्ची। आओ मेरे कलेजे से लग जाओ। यह सुनकर तनु खुशी से उछल उठती है और दौड़कर मूर्ति से लिपट जाती है। इसके साथ ही मूर्ति सजीव हो उठती है और तनु की माँ उसके लाड़ लड़ाने लगती है। माँ, माँ, अब तो मुझे छोड़कर कभी मत जाना। नहीं जाऊंगी मेरी बच्ची, नहीं जाऊंगी। तभी तनु अचानक ही कुछ उदास हो जाती है और रोती हुई सी कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या अपने हाथों से खाना खिलाओगी? हाँ, खिलाऊंगी तनु। यह कहकर माँ का पुतला हवा में अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, मेरी बेटी के लिए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवानों से भरी थाली लाओ। माँ के पुतले के यह कहते ही वहां पकवानों से भरा थाल प्रकट हो जाता है और फिर तनु माँ के हाथों से पकवान खाने लगती है और कहती है, माँ, पकवान तो बहुत स्वादिष्ट हैं। स्वादिष्ट हैं तो तू पेट भर कर खा ले। बहुत भूख लगी है ना तुझे? हाँ माँ। तनु के चाचा मदन को जब इस अद्भुत घटना के बारे में पता चलता है तो वह तो हैरान ही रह जाता है। हैरान क्यों होते हो देवर जी? इस पुतले में मैं ही हूँ, तुम्हारी भाभी। भाभी, ये तो चमत्कार ही हो गया। शायद भगवान ने तनु की पुकार सुन ली। हाँ देवर जी। सुधा जब पुतले में मौजूद तनु की माँ और अपनी जेठानी के सामने आती है तो कुछ शर्मिंदगी सी महसूस करती है। तभी तनु अपनी चाची से कहती है, चाची, आपने कहा था ना कि अगर तुम्हें माँ का प्यार चाहिए तो भगवान के घर से अपनी माँ को वापस बुला लो। देखा, बुला लिया ना मैंने। यह सुनकर सुधा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वह अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो तनु बेटी। मैं माँ होकर भी माँ होने का अर्थ न समझ सकी, पर अब तो समझ गई ना मेरी लाडली देवरानी। हाँ दीदी। तनु बेटा, चलो अब अपने घर चलते हैं। आज के बाद हम वहीं रहेंगे। यह कहकर तनु अपनी माँ के साथ अपने घर चली जाती है और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी साथ रहने लगती हैं। माँ, आज बहुत सारे गुब्बारे बेचे हैं, इनमें तो दवाई आ जाएगी ना? तुझसे कितनी बार कहा है कि तू बाहर मत जाया कर, पर क्यों नहीं मानती? अंतरा ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। लेकिन माँ, तुम्हारी दवाई भी तो जरूरी है।
दवाई नहीं खाओगी तो कैसे सही होगी? लेकिन मेरी बच्ची, ये जमाना बड़ा खराब है, तू लड़की है। जानती हूँ माँ, तुम अच्छी हो जाओ फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज बाबा हमारे साथ होते तो गोलू और मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते। मुझे और गोलू को यूं रोड पर गुब्बारे बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते कहते सलोनी की आंखों में आंसू आ गए। अंतरा जानती थी कि वह अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, क्योंकि वह ब्लड कैंसर से जूझ रही थी। गुब्बारे बेचकर सिर्फ घर का खर्चा चल सकता है, बीमारी का खर्चा नहीं। वह लेटी हुई यही सोच रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सलोनी 13 साल की है और गोलू 9 साल का। 7 साल से उनके पिता का कुछ अता पता नहीं है। अंतरा सोच रही थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। हाय। ये सोचकर अंतरा को घबराहट होने लगी और अचानक से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। सलोनी जोर जोर से रोने लगी। दोनों बच्चे उसके हाथ पैर मसलने लगे। सलोनी बोली, क्या हुआ माँ? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम ठीक तो हो ना? गोलू, तू माँ को देख, मैं जरा निहाल चाचा को बुलाती हूँ। अंतरा ने कहा, नहीं सलोनी, तू कहीं मत जा। दोनों बच्चे मेरे पास बैठो। ये कहते हुए अंतरा को तेज खांसी उठी और मुंह से खून आने लगा। माँ, ये तुम्हारे मुंह से तो बहुत खून आ रहा है। सलोनी ने रोते हुए पूछा, सलोनी सुन सुन मेरी लाडो, सुन, शायद भगवान के घर से मुझे बुलावा आ गया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। कभी भी कोई गलत काम मत करना, और अगर कभी तुम्हारे बाबा लौट कर आ जाए तो उनके साथ चली जाना। नहीं माँ, हमें बाबा की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ माँ चाहिए, बाबा नहीं। अंतरा ने रोते हुए अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। मैं भी जीना चाहती हूँ मेरे बच्चों, पर मेरी जिंदगी पर अब मेरा अधिकार नहीं। माँ, मैं आती हूँ। चाचा, चाचा। हाँ सलोनी, तू इतनी घबराई सी क्यों है और तू रो क्यों रही है? चाचा जल्दी चलो, माँ मरने वाली है। ये क्या कह रही है सलोनी बेटी? हाँ चाचा, माँ ने बताया कि उनका समय आ गया है। तू चल, मैं भी आया। जब से सलोनी के पिता लापता हुए थे, तब से निहाल और उसका परिवार हर तरह से अंतरा और उसके बच्चों की मदद करता था। निहाल दौड़ा हुआ आया और बोला, अरे ये क्या, इसके मुंह से तो इतना खून बह रहा है। अरे कोई है, जल्दी से इसको अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करो। 3 दिन बीत गए। अंतरा अस्पताल में है। दोनों बच्चे गुब्बारे बेचकर अपने खाने का इंतजाम कर लेते हैं। बिना माँ के घर सूना सूना लगता है। कभी कभी गोलू माँ को याद करके रोता है। दीदी, माँ ठीक हो जाएगी ना? वो कब आएगी? तब सलोनी उसे समझा बुझाकर सुला देती है। यूं तो 3 दिनों से सुधा चाची बच्चों के पास सो जाती है, लेकिन फिर भी सलोनी और गोलू को बिना माँ के रात में डर लगता है, क्योंकि माँ जैसी सुरक्षा उनके आसपास नहीं है। सलोनी को हालातों ने समय से पहले ही बड़ा कर दिया है। निहाल चाचा ने बताया कि अंतरा आज अस्पताल से घर आ जाएगी, तो दोनों बच्चे खुशी से नाचने लगे। दीदी, अब हमारी माँ को कुछ नहीं होगा ना? अब तो वो ठीक हो गई है। इतनी बड़ी तो अभी सलोनी भी नहीं थी कि वह अपनी माँ की बीमारी का अंदाजा लगा सकती। सलोनी बोली, हाँ गोलू, माँ ठीक हो गई है।
अब हम खूब कमाएंगे और अपनी माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाएंगे। अंतरा घर आ गई। डॉक्टर ने निहाल को चुपके से बता दिया था। देखिए, अंतरा कुछ ही दिन की मेहमान है, इसलिए इसका सही तरह से ख्याल रखें। कैंसर आखिरी स्टेज पर है। ये बात अंतरा ने भी छुपकर सुन ली। ये सुनकर निहाल को भी बड़ा दुख पहुंचा। अंतरा घर आकर अच्छा महसूस कर रही थी। जब तक मेरी जिंदगी है, अपने बच्चों के साथ ही रहूं। मैं हर एक पल इनके साथ जीना चाहती हूँ। कुछ समय सही गुजर गया। सलोनी आज बड़ी खुश थी। किसी बड़े आदमी ने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए उससे 500 रुपए के गुब्बारे खरीदे थे। 500 रुपए उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। अंतरा भी खुश थी। आज पता नहीं उसका मन कैसा हो रहा था। वह बहुत बेचैनी सी महसूस कर रही थी। उसका कमजोर शरीर, पीला पड़ा हुआ रंग अपने बच्चों की तरफ देखकर उसे एक दर्द सा उभरने लगता है। अंतरा कहती है, सलोनी, गोलू, सुनो। हाँ माँ। बताओ बेटा, क्या खाओगे? आज मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें कुछ अच्छा सा बनाकर अपने हाथों से खिलाऊं। दोनों बच्चे चहक उठे। अच्छा माँ, आज ना आलू की सब्जी और पूरी बना लो, बहुत दिनों से खाए नहीं है। जब से अंतरा की तबीयत खराब थी तब से सलोनी ही खाना बना रही थी। सलोनी को गोल रोटी बेलनी नहीं आती थी, इसीलिए वह दाल भात ही पका लेती थी और उससे ही पेट भर लेते थे दोनों बच्चे। अंतरा ने आलू पूरी बनाए, दोनों को अपने हाथों से खिलाया। उसकी आंखों में वात्सल्य प्रेम था। ममता आंसू बनकर उसकी आंखों से बहने लगी। खाना खाकर जब दोनों बच्चे सो गए, अंतरा की आंखों में आज नींद नहीं थी, बल्कि उसे घबराहट हो रही थी। देर रात अंतरा को खांसी उठी और मुंह से खून आने लगा। बच्चों की नींद ना खुले, इसलिए खुद ही अकेली मौत से लड़ती रही। वह भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दे। बस मेरे बच्चे थोड़े से बड़े और हो जाएं। वह अपना दर्द और तकलीफ सहन करती रही। कुछ गहने जो उसकी माँ ने उसकी शादी में उसे दिए थे और कुछ रुपए जो उसने पाई पाई करके जोड़े थे, सलोनी के कपड़ों में उसने छुपा कर रख दिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद आज उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। कांपते हुए हाथों से उसने एक चिट्ठी भी लिख कर रखी। सुबह हो चुकी थी। गोलू ने मां को देखा। उसकी आंखें फटी हुई थी, मुंह और बिस्तर खून से लथपथ थे। मां को देखकर वह जोर से चिल्लाया, दीदी। सलोनी दौड़ कर आई और जोर जोर से रोने लगी। क्या हो गया है मेरी माँ को? माँ बोलो, बोलती क्यों नहीं? उठो माँ, उठती क्यों नहीं? माँ, माँ। दोनों बच्चे माँ को जगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन माँ कहाँ थी? माँ तो जा चुकी थी। दोनों बच्चे फूट फूट कर रो रहे थे। सलोनी ने अपने भाई को गले लगाया। गोलू, चुप हो जा, अब माँ कभी वापस नहीं आएगी। कुछ दिन बीत गए। बच्चे अब संभल चुके थे और फिर वही दिनचर्या। इसी तरह एक महीना गुजर गया। माँ की याद आई तो सलोनी ने अपनी माँ के कपड़ों को देखा। वह माँ की साड़ी को देखकर रोने लगी। फिर उसकी नजर वहां रखी एक पोटली पर गई। उसने उसे खोला तो उसमें कुछ गहने और एक चिट्ठी मिली। यह वही चिट्ठी थी जो उसकी माँ ने उस रात तड़पते हुए लिखी थी। उसमें लिखा था, सलोनी, तू बड़ी है, गोलू अभी छोटा है, शायद तू मेरी बात को अच्छे से समझ लेगी।
शायद अब मैं ना बचूं, पर मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे लिए तड़पती रहेगी। मैंने कुछ गहने और पैसे रखे हैं, तुम दोनों के काम आएंगे। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, लेकिन मेरे बाद तुम दोनों अनाथ हो जाओगे। दुनिया तुम्हें न जाने किस किस नज़र से देखेगी बेटा। अपना ख्याल रखना। इस चिट्ठी के पीछे तुम्हारे बाबा के घर का पता लिखा है। मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारे बाबा कहीं लापता हो गए थे, लेकिन सच तो ये है कि वो मुझसे बहुत साल पहले नाराज होकर चले गए थे और वहीं उन्होंने किसी और से शादी कर ली। पर क्या पता तुम दोनों को देखकर उनकी नाराजगी खत्म हो जाए। मेरे बाद इस चिट्ठी के पीछे लिखे पते पर चले जाना। वहां तुम्हारी दूसरी माँ भी होगी। उसे कभी सौतेली माँ मत समझना। मुझे माफ कर देना, ये बात मैंने तुमसे छुपा कर रखी। मेरे बाद गोलू का ख्याल रखना सलोनी। चिट्ठी पढ़कर सलोनी को बाबा के लिए बहुत बुरा लगा और उसने सोचा, बाबा आपने क्यों ऐसा किया? नहीं करना चाहिए था ऐसा आपको। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर बाबा से मिलने की उम्मीद भी थी उसे। गोलू को साथ लेकर वह उस लिखे हुए पते की तरफ निकल गई। कुछ घंटों बाद वह अपने बाबा के घर के सामने थी। एक व्यक्ति जो घर से बाहर निकला वह ही उसका बाबा था। अपने बाबा को देखकर वह उनसे लिपट गई। बाबा ने उसे पहचान लिया। सलोनी, मेरी बच्ची है तू यहाँ कैसे? सलोनी बोली, बाबा माँ मर चुकी है। क्या कह रही है तू? हाँ बाबा, मरने से पहले माँ ने ये चिट्ठी लिखी थी जो मुझे अब मिली है। उसके बाबा ने चिट्ठी पढ़ी और दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दे, मैंने तुम लोगों का बहुत दिल दुखाया है। अब हम एक साथ रहेंगे। अंदर चलो। हाँ, अंदर चलो। और फिर उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है।